हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित जैन, इंग्लिश फैकल्टी फ्रॉम अरिहंत पब्लिकेशन। आज मैं आपको कराऊंगा 12th क्लास का इंग्लिश सैम्पल पेपर जो रिसेंटली सीबीएसई ने लॉन्च किया है। उसके सभी एमसीक्यूज़ के आंसर बताऊंगा और अभी तक आपने उस क्वेश्चंस को देख लिया होगा तो आप अपने आंसर से उससे मैच कीजिएगा। तो 1 बाय 1 हम सभी क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। 60 के 60 क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। हालांकि आपको 60 के 60 क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं करने हैं, 50 ही करने हैं, मगर मैं आपको यहाँ पर 60 के 60 क्वेश्चंस के आंसर बताऊँगा। तो दोस्तों, आपको तो सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपके सारे डाउट्स एंड तक जाते जाते क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं एग्जाम में और जल्दबाजी में जनरल इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते हैं। फिर क्या होता है, 18 में से मीन्स 18 में से हमें 14 करने होते हैं और हम 18 के 18 कर देते हैं और वो गलती हो जाती है। तो चलिए देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 3 सेक्शंस होंगे, ए बी सी। ए रीडिंग सेक्शन होगा, बी आपका राइटिंग सेक्शन होगा और सी लिटरेचर। तो रीडिंग सेक्शंस में आप देखेंगे 18 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 14 क्वेश्चंस करने होंगे। राइटिंग सेक्शंस में 12 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 10 करने होंगे और लिटरेचर सेक्शन में 30 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 26 करने होंगे। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सेक्शन ए में आपको 14 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 18 और सेक्शन बी में 10 करने हैं 12 में से और 26 करने हैं सी में 30 में से, जो लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। चलिए दोस्तों, देखते हैं पैसेज नंबर 1 जिसके आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, द सीनिक ब्यूटी ऑफ श्रीनगर मेक्स द राइटर फील। पैसेज आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर श्रीनगर की बात की गई है। तो यहाँ पर जो नरेटर है उसने अपनी सारी चीज़ें बताई है, कैसे वो श्रीनगर में था और कैसे उसमें एकदम से चेंजेस आया उस ब्यूटी को देखकर। तो जब सीनिक ब्यूटी थी श्रीनगर की, तो राइटर को कैसा फील हुआ? ओ स्ट्रक हुआ, नोस्टाल्जिक हुआ, चीयरफुल हुआ या कंफ्यूज हुआ? तो यहाँ पर आप देखेंगे वो नोस्टाल्जिक हो गया था, उसे अपने घर की याद आ गई थी, वहाँ की माउंटेन्स देखकर, वहाँ की सीनिक ब्यूटी देखकर, क्योंकि उसका जो होमलैंड था वहाँ पर भी ब्यूटी सेम होती थी। इस वजह से सबसे पहली चीज़ जो उसके साथ हुई, उसके साथ नोस्टाल्जिक हुआ। तो इसका ऑप्शन है बी। आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, ए कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑफन अकर टुगेदर। तो यहाँ पर एक आपको लाइन अंडरलाइन कर एक सेंटेंस दिया गया, क्लाउडेड इन एनोनिमिटी। यहाँ पर इसका जो मीनिंग होगा वो होगा डाउट। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन में यहाँ आप ऑप्शन लगाएंगे सी, जिसका आंसर होगा डाउट। आप थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें ऑप्शन है डी। यहाँ देखिएगा, फादर आर यू श्योर दैट योर प्लान वुड वर्क। राइटर कहता है आई कैंट से, आई एम श्योर। मैं नहीं कह सकता कि मैं श्योर हूँ, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे अपने ऊपर विश्वास है। नथिंग वेंचर नथिंग विन। और वो अपने फादर को समझाता है, जब तक आप कुछ रिस्क नहीं लेंगे तो आप कुछ जीत भी नहीं पाएंगे। तो ये क्लियर करता है राइटर अपने फादर को। तो यहाँ पर आप ऑप्शन डी लगाएंगे। सी, बी या ए के यहाँ होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आप ए ऑप्शन में देख रहे हैं तो बिगन तो अभी हुई नहीं थी, तो हाफ डन कैसे वो कह सकते हो। थिंक बिफोर यू लीप, ज़्यादा सोचेगा तो फिर काम करेगा ही नहीं, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। और ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, एंड तो अभी हुआ ही नहीं था, अभी तो शुरुआत चल रही थी। तो ऑप्शन 100% यहाँ पर आप देखेंगे डी होगा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच साइन बोर्ड वुड बी द राइटर हैव चूजन फॉर हिज 1992 अंडरटेकिंग इन जीबी वैली। वो जीबी वैली से था, तो जब उसने अपने घर पर ही वो बिजनेस स्टार्ट किया था टूरिज्म का, अपने घर को एक होटल की तरह उसने यूज़ किया था, तो क्या साइन बोर्ड लगाया होगा? मैंने बार बार आपसे कहा घर, और जब आप पैसेज पढ़ा तो आपने भी उसमें हाउस वर्ड पढ़ा था। तो यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4, वेलकम टू जीबीज फर्स्ट टूरिस्ट होम। तो वो जीबी में अभी तक लोगों ने टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाया था, उसे गाँव की तरह ही ट्रीट किया जा रहा था। तो पहला घर था जिसने टूरिस्ट को वेलकम किया था, इसलिए आप यहाँ लगाएंगे ऑप्शन 4। अब अगला देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट क्लियरली इंडिकेट्स द सिचुएशन बिफोर एंड आफ्टर 2008 इन जीबी वैली। जीबी वैली में 2008 से पहले, जब तक राइटर ने स्टार्ट नहीं किया था अपना ये टूरिस्ट के लिए घर, तो जब से उससे पहले क्या था, पिक्चरेस्क लैंडस्केप्स था सिर्फ। और आफ्टर 2008 क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड कॉमर्स। कॉमर्स मतलब बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो क्लियर कट पहला ही ऑप्शन आपको आंसर मिल रहा है। अब बी में आप देख सकते हैं 2008 जीरो टूरिज्म था और स्केप्टिकल विलेजर से आफ्टर 2008 ऐसा नहीं था। अब सी में भी बिल्डिंग एंड होटल्स थे ही नहीं 2008 तक, और 2008 में सीनिक सराउंडिंग्स तो थे, मगर 2008 के बाद इन्होंने कहा जीरो टूरिज्म इन द वैली। नहीं, 2008 के बाद तो अच्छा खासा टूरिज्म था, इसलिए ऑप्शन 100% यहाँ पर ए होगा। आप अगला देख सकते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 एंड 2। टूरिज्म केम टू अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल इन जीबी वैली। टूरिज्म हैज़ बीन माई ग्रेटेस्ट टीचर। तो यहाँ 1 सेट्स द स्टेज फॉर 2। ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का।
क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे, द राइटर मेंशंस लुकिंग फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशन। सस्टेनेबल सॉल्यूशन मतलब जो बहुत लंबे समय तक चले, एक चीज को आप डेवलप करें तो दूसरी पर उसका प्रभाव ना आए। सो ही रेफर्स टू द नीड फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस बिकॉज ही रियलाइजेज दैट। तो वो क्या रियलाइज करता है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर होगा, फॉर एन इकोनॉमिक रिकवरी टू बी ड्यूरेबल एंड रेजिलियंट आर रिटर्न टू बिजनेस एज यूजुअल एंड एनवायरमेंटली डिस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स एंड एक्टिविटीज मस्ट बी अवॉइडेड। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी आप ना करें जो एनवायरमेंट को डैमेज करे। तो इस बात का भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लीस्ट द कस्टमर रिव्यू फॉर द राइटर्स प्रोजेक्ट। भाई कस्टमर का क्या रिव्यू आया होगा जब उसके घर गए होंगे, वहाँ पर वो रुके होंगे। आपको स्टार्टिंग में याद है, पैसेज में आपने एक वर्ड पढ़ा था, उसने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अपने घर में कराया था। और उसमें क्या मॉडिफिकेशन था, उसने विंडोज़ लगवा दी थी। तो विंडोज़ लगवा दी थी तो सनलाइट उसने कहा था ताकि आ सके। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपको सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, कंफर्टेबल एंड पीसफुल नीट रूम विद एम्पल सनलाइट। तो एम्पल सनलाइट उन्होंने जरूर बोला होगा, प्लेजेंट एंड वार्म हाउस। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। विच कोट समराइजेज द राइटर्स फीलिंग अबाउट द पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इन जीबी वैली। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन, इसका देख सकते हैं आप ऑप्शन ए, वी किल ऑल द कैटरपिलर्स देन कंप्लेन देयर आर नो बटरफ्लाई। इसका मतलब यही था कि जब घर ही नहीं थे, जब आपने उसे टूरिज्म प्लेस बनाया ही नहीं था तो कौन वहाँ पर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द टेक्स्ट, पीपल ऑफ जीबी वैली प्रैक्टिस सस्टेनेबल टूरिज्म। दूसरा, द पीपल ऑफ जीबी वैली ग्रेजुअली इम्ब्रेस टूरिज्म, क्या उन्होंने टूरिज्म को अपनाया। ऑप्शन नंबर 3, टूरिस्ट नेवर रिविजिटेड जीबी वैली। और ऑप्शन 4, द राइटर वॉज एन एंटरप्राइजिंग पर्सन। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो इसका ऑप्शन 1 है और 3 है वो दोनों गलत हैं। रिविजिट करा था और उसके बाद सस्टेनेबल टूरिज्म को वो प्रैक्टिस नहीं करते थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2 और 4, मीन्स सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। 2 and 4 आर ट्रू। तो ये था दोस्तों पहला पैसेज जिसके 10 के 10 क्वेश्चन आपने देखे और उनके आंसर्स भी देखे। अब आप मैच कीजिएगा आपने क्या सोचा था और आंसर क्या है। चलिए देखते हैं पैसेज नंबर 2। पैसेज नंबर 2 इंटर्नशिप को लेकर है, उसके भी क्वेश्चंस हम कुछ देखते हैं। आप पैसेज देख पा रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सबसे पहले, सेलेक्ट द करेक्ट इंटरफेरेंस विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग। ओवर द लास्ट 5 years मोर कंपनीज हैव बीन एक्टिवली लुकिंग फॉर इंटर्न प्रोफाइल्स। मीन्स पिछले 5 सालों से ज़्यादा कंपनीज अब इंटर्न प्रोफाइल्स के लिए ढूंढ रही है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, देयर वर लेसर कंपनीज सर्चिंग फॉर इंटर्न प्रोफाइल्स अर्लियर। मतलब कि अगर अब ज़्यादा ढूंढ रही है तो पहले कम थी, एज कंपेयर टू दोज इन द रिसेंट 5 years। अगर आप पिछले 5 साल से कंपेयर करें तो पहले इतनी कंपनीज नहीं ढूंढ रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैराग्राफ लाइकली टू प्रीसीड पैराग्राफ। ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ना, ये आपको इंटर्नशिप्स के बारे में बता रहा है कि इंटर्नशिप्स क्या होती है, इसकी क्या ज़रूरत होती है, इंटर्नशिप्स एजुकेशन के साथ क्यों जरूरी है, थियोरिटिकल नॉलेज के साथ। तो यहाँ ऑप्शन बी होगा, नोइंग मोर अबाउट इंटर्नशिप्स। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द ट्रू स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फिगर 1। तो इसका आंसर होगा डी, मैनेजमेंट इंटर्नशिप पॉपुलैरिटी इज मोर देन ट्वाइस दैट फॉर मीडिया। कि जो मैनेजमेंट का इंटर्नशिप है वो मोर देन ट्वाइस है मीडिया के इंटर्नशिप से। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का डी। अब विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स देख सकते हैं, उनके लिए क्वेश्चन जो चेंज हुआ है, द सर्वे स्टेट्स दैट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। इसका आंसर आप करेंगे बी, कैन बी अवेलेबल इन एमएनसीज, कि एमएनसीज में भी ये अवेलेबल हो सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ पैराग्राफ 2nd and 3rd सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट काउंटर आर्ग्यूमेंट टू द गिवन आर्ग्यूमेंट। चलिए 2nd और 3rd पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हम इस आर्ग्यूमेंट को काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं। कैसे? I don't think you will be considered for an internship just because you have been the student editor and head of student council। वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कंसिडर करूँगा इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि तुमने स्टूडेंट एडिटर में काम किया रहे हो आप, और आप स्टूडेंट काउंसिल के हेड भी रहे हो। तो इस पर आप क्या कहेंगे, आप क्या बताएंगे? उसमें लिखा था कि भाई जो इंटर्नशिप है, कहीं पर आपने हेड करा है या कहीं पर आपने प्रैक्टिकली काम करा है, वो उस नॉलेज से बेहतर है। तो यहाँ आप ऑप्शन बी देखेंगे, I have real time experience in managing a team।
मैनेजमेंट पढ़ना और टाइम एक्सपीरियंस होना, दो चीज़ों में फ़र्क है। और वो क्या कह रहा है आगे, एंड मैनी कंपनीज कंसीडर इट मोर मेरिटोरियस देन अ डिग्री इन मैनेजमेंट, कि कई कंपनीज तो इसे ज़्यादा मेरिटोरियस मानती है कि डिग्रीज होने से। तो ये आपका ऑप्शन भी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। आप ऊपर देखिए क्या कहता है वो, आई थिंक आई हैव अ फेयर चांस बिकॉज आई एम अप्लाइंग फॉर अ वर्चुअल पोजीशन देन एन ऑफिस वन। तो ये कोई लॉजिक तो नहीं होगा कि ऑफिस वन में नहीं जा रहा, तो ये इसलिए कट गया। आई नो दैट माई स्टाइपेंड माइट बी ऑन द लोअर साइड बट आई थिंक दैट इट्स अ गुड अर्न वाइल यू लर्न अपॉर्चुनिटी। तो ये भी लॉजिक यहाँ पर नहीं लग रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द करेक्ट कोज इफेक्ट। कोज और इफेक्ट जहां पर दोनों का तालमेल बैठ रहा हो, जहां पर दोनों का तालमेल बैठेगा। देखते हैं कोज क्या है, सेवरल स्टूडेंट्स हैड एकेडमिक कोर्स टू कंप्लीट। यहां मैं आपको शुरुआत में आंसर बता देता हूं, ए है। अब कोज और इफेक्ट का मैं आपको दिखाता हूं कैसे यहाँ रिलेशन बन रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या करना है, एकेडमिक कोर्स कंप्लीट करना है और इंटर्नशिप के बिना वो नहीं होता। तो इफेक्ट क्या आया, स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर ऑनलाइन इंटर्नशिप। तो उन्होंने ऑफलाइन इंटर्नशिप का वेट नहीं करा और उन्होंने अपना ऑनलाइन इंटर्नशिप क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द सर्वे स्टैटिस्टिक्स मेंशन द एवरेज स्टिपेंड इंडिकेटिंग दैट। तो एवरेज जो था वो क्या था, सी था। आपने पढ़ा होगा पैसेज में, यहाँ देख सकते हैं 7,000 रुपये था। हाईएस्ट दिया था उन्होंने 85,000, एवरेज 7,000 दिया था, वो मिनिमम नहीं दिया था। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17। हेल्दी ट्रैफिक का यहाँ क्या मतलब था, इसका मतलब था साइजेबल नंबर ऑफ विजिटर्स टू द पोर्टल पर मंथ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आप देख सकते हैं ऑप्शन आएगा सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। रीड द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सुटेबली एक्सप्लेन देम। एस्टैब्लिश्ड कंपनीज आर रिलक्टेंट टू टेक टू मैनी इंटर्न्स ऑन बोर्ड। जो बड़ी कंपनीज होती है वो ज़्यादा इंटर्न्स को नहीं लेना चाहती। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटर्न्स लिविंग द कंपनी, क्योंकि इंटर्न्स ना फिर बाद में कंपनी को छोड़ देते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं क्वेश्चन जो डी है आपका, इसमें ऑप्शन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो उसे ट्रू बता रहा है और बता रहा है सेकंड इज द रीजन फॉर वन। हाँ, सेकंड रीजन था कि इंटर्न्स क्या करते हैं, कंपनी छोड़ देते हैं, इसलिए वो ज़्यादा इंटर्न्स को लेना नहीं चाहते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी। दोस्तों अब हम आ जाएंगे राइटिंग सेक्शन पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लिखते थे 11th क्लास तक, 12th में इस बार आपको पहली बार इसे एमसीक्यू में करना है। तो एमसीक्यूज में कैसे क्वेश्चंस आएंगे चलिए देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ RWA, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, उसे नोटिस पुट करना है रेजिडेंट्स अबाउट अ पावर कट, कि पावर कट होने वाला है रेजिडेंट्स में, तो उसके लिए नोटिस लिखना है। तो उसका टाइटल क्या होगा, तो पावर कट होने वाला है और आप पहले से इन्फॉर्म कर रहे थे, यानी कि वो शेड्यूल्ड है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, शेड्यूल्ड पावर कट्स। तो लगा लीजिए जल्दी से ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग फॉर दिस नोटिस। आपने नोटिस लिखे हैं 11 तक, तो आपको पता है स्टार्टिंग जो अप्रोप्रिएट है वो कौन सी होती है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ चेवलर हाइट्स अबाउट। तो उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सेलेक्ट द ऑप्शन विद द इंफॉर्मेशन पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द नोटिस। तो भाई मुझे ये नोटिस देना है कि लाइट्स नहीं आएगी कुछ समय तक, तो उसके लिए क्या क्या यहाँ पर हम लेंगे। रेगुलर पावर कट्स पर तो मैं बात करूंगा नहीं यहाँ पर नोटिस में। रेजोल्यूशन फॉर पावर कट्स, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। और आपको ऑप्शन 5 दिखाई दे रहा है कंप्लेंट अगेंस्ट रेगुलर पावर कट। तो नोटिस कंप्लेंट के लिए तो बनते नहीं है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ऑप्शन 3 रीजन फॉर द पावर कट आपको बताना होगा, टाइमिंग्स ऑफ द पावर कट भी आपको बताना होगा और डेट ऑफ द पावर कट भी बताना होगा। तो 3, 4, 6 कहाँ पर है, डी ऑप्शन में आप इसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द RWA। बिल्कुल आएगा जी, RWA का नाम तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वो इशूइंग बॉडी है, उसी की तरफ से तो नोटिस आ रहा है कि कौन सा RWA है वो बताएगा तो सही भाई कहाँ पर लाइट नहीं आएगी। तो ये आंसर होगा ए। कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन में आप क्या कहोगे, स्टे इन्फॉर्म। स्टे इन्फॉर्म करके क्या करेंगे लोग, कोलैबोरेशन, सोलिसिटेड कोलैबोरेशन क्यों चाहिए पावर कट में आपको नहीं, प्रिपेयर्ड कैसे रहेंगे, प्रिपेयर्ड की तो कोई बात ही नहीं है। तो आप क्या माफी मांगते हैं ना, तो आप क्या कहेंगे, असुविधा के लिए खेद है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर डी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। आंसर यानी 6 ऑफ द 7 क्वेश्चन यहाँ आपको करने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, वेन्यू इज अ मेंबर ऑफ को एग्जिस्टेंस आ स्कूल क्लब दैट एक्टिवली प्रमोट्स एनिमल राइट्स एंड केयर। एनिमल राइट्स वर्ड पर आप ध्यान रखिएगा। ही हैज टू राइट एन आर्टिकल एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर प्रिवेंशन ऑफ
क्रुएल्टी टू एनिमल्स एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। क्वेश्चन आपके सामने। तो वो कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल। टाइटल क्या होना चाहिए? मैन एंड एनिमल आई स्ट्रगल टू को एग्जिस्ट? नहीं, हमें सिर्फ स्ट्रगल नहीं बताना, कुछ सॉल्यूशन भी देने हैं। द रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्पेसीज। रिहेबिलिटेशन तो हम कर ही नहीं रहते यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी साफ साफ आंसर दिखाई दे रहा है। रीमॉडलिंग द फ्यूचर बाय पीसफुल को एग्जिस्टेंस। रीमॉडलिंग द फ्यूचर बाय को पीसफुल को एग्जिस्टेंस इसका आंसर होगा। अब दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24, शुड वेन्यू चूज टू इलेबोरेट ऑन रीजंस फॉर क्रुएल्टी टू एनिमल्स। क्या क्या उसे यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए? जो क्रुएल्टी हो रही है एनिमल्स के प्रति, कौन कौन से रीजन यहाँ पर उसे लेने होंगे? आप यहाँ पर देख सकते हैं लैक ऑफ कंपैशन, ऑप्शन डी पर आ जाइए आप। 4 जो पॉइंट है, डिस्प्लेस्ड इमोशंस नहीं रहे हैं, मैलिशियस इंटेंट क्या है, पोचिंग बढ़ रही है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, प्रेजुडिसेस बढ़ रहे हैं, और नेग्लेक्ट में क्या क्या हो रहा है, स्टारवेशन, इनसफिशिएंट हेल्थ केयर और अबेंडनमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 4। तो पहले में ओवरवर्क वाली बात कुछ समझ नहीं आ रही है, मेटेरियलिज्म कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा था वहाँ पर। उसके बाद पेट एनिमल्स क्रुएल्टी में नहीं आ रहा था। उसके बाद इंक्रीजिंग अब्यूज पोचिंग सही था, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन लैक ऑफ कंपैशन भी ठीक था, ग्रीड में आप देख रहे हैं कि हार्म टू एनवायरनमेंट यहाँ पर लॉजिक नहीं बैठ रहा था। तो कुल मिलाकर आपका आंसर हो गया डी। विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स देखेंगे वाइल इलेबोरेटिंग ऑन द कॉजेस फॉर क्रुएल्टी विच इज द कॉज वेन्यू शुड नॉट इंक्लूड एनिमल एक्टिविस्ट। कारण नहीं है इसका, वो तो उनकी मदद ही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हैं, विच ऑप्शन वुड हेल्प वेन्यू विद द अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलिवेंट आइडियाज फॉर दिस आर्टिकल। तो इसका आंसर है ए, एक्सप्रेसिंग कंसर्न अबाउट सेवरल केसेस ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। यहाँ से स्टार्टिंग होगी, कंसर्न दिखाएगा, वो थोड़े से एक्टिविटीज़ दिखाएगा, केसेस दिखाएगा, फिर उसके बाद रीज़न बताएगा, इफेक्ट्स देगा, प्रोवाइडिंग सजेशन देगा फिर एंड में, और एक कंक्लूसिव आउटलुक देगा। यही किसी आर्टिकल को लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 आप देख पा रहे हैं, विच सजेशंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर वेन्यूज आर्टिकल। सजेशन आप क्या देंगे? वहाँ पर एक एनिमल राइट के लिए क्वेश्चन में आया था कुछ वर्ड, तो यहाँ पर एनिमल राइट वाला आपको सी में दिखाई दे रहा है, स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनिमल राइट्स लॉज, इंक्रीजिंग अवेयरनेस, रिड्यूसिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 28 आप देख पा रहे हैं, रीड अ सेंटेंस फ्रॉम वेन्यूज आर्टिकल ड्राफ्ट एंड हेल्प हिम कंप्लीट इट बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एज एनिमल्स फाइंड देयर नेचुरल हैबिटेट श्रिंकिंग डेली, घटते जा रहे हैं एनिमल्स के जो हैबिटेट हैं, देयर इंटरेक्शंस विद ह्यूमन्स कीप राइजिंग, और इंटरेक्शंस जो है वो करीब आ गए हैं ह्यूमन और एनिमल, ओपन टू द, इससे क्या होता है, फियर ऑफ द ह्यूमन्स, इंसान का डर बढ़ता है, एंड विद डिजास्ट्रस रिजल्ट फॉर द एनिमल्स, एनिमल्स के लिए डिजास्ट्रस रिजल्ट्स आते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। विच कोट शुड वेन्यू यूज टू समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस आर्टिकल। आर्टिकल का सेंट्रल आइडिया को कोट करना हो तो क्या लिखाएगा वो? तो वो लिखेगा द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मोरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल आर ट्रीटेड। कि आप किसी भी देश में जाइए, उसके एनिमल कैसे ट्रीट हो रहे हैं वो बताएगा उस नेशन की ग्रेटनेस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी आंसर हुआ। क्वेश्चन 30 देखते हैं, रीड द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर द सेल्फ चेकलिस्ट फॉर दिस आर्टिकल एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेल्फ चेकलिस्ट फॉर दिस आर्टिकल। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन 2। माई आर्टिकल कंटेंट्स में आप क्या क्या करेंगे? एक आई कैचिंग होना चाहिए, कंटेंट दैट ऑफर्स अ बैलेंस्ड व्यू ऑफ द इशू, इनपुट फॉर द कोज इफेक्ट एंड सजेशन, ये एक सीरीज में आते हैं। उसके बाद कंक्लूजन आपका आएगा और फिर बायलाइन। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब लिटरेचर। लिटरेचर का आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जो एक पैसेज आया हुआ है उसके ऊपर, साहिब मटरिंग, साहिब जो धीरे धीरे बोल रहा था और दूर देख रहा था, इसका मतलब क्या होता है? कब आप ऐसा करते हैं? गुस्से में, शाइनेस में, एम्बैरेसमेंट में या एंजाइटी में? तो ऐसा आप करते हैं एम्बैरेसमेंट में। शर्मिंदगी होती है ना, तो साहिब को शर्मिंदगी थी, हर चीज में शर्मिंदगी रहती थी। एक तो रैक पिकिंग करता था, स्कूल नहीं जाता था, तो इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर सी, एम्बैरेसमेंट। तो अब आपको समझ आ रहा है, चैप्टर के डायरेक्ट रेफरेंस से आंसर नहीं आ रहे हैं कि साहिब क्या था, रैक पिकर, इस तरह के क्वेश्चन नहीं है, तो आपको डीप में जाकर चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। ऑफ द 4 मीनिंग्स ऑफ ग्लिबली, ग्लिबली उन्होंने बोला था ना एनिजम में, तो उसका ग्लिबली बोलने का जो तरीका था, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मैचेस इन द मीनिंग विथ इट्स यूजेस इन द एक्सट्रैक्ट। चलिए देखते हैं।
शोइंग अ डिग्री ऑफ इनफॉर्मेलिटी, नहीं जी, इनफॉर्मेलिटी से तो वो बिल्कुल बात नहीं करती थी। लैकिंग डेप्थ एंड सब्सटेंस, बीइंग इनसिंसियर एंड डिसीटफुल, स्पीकिंग विथ फ्लुएंसी। इनसिंसियर और डिसीटफुल बिल्कुल नहीं थी वो, फ्लुएंसी में नहीं बोली थी ये बात, क्योंकि उन्होंने उस पर रियलाइज भी किया था। तो जब उन्होंने बोल दिया और जब उन्हें एहसास हुआ यार इस पे पैसे होते तो स्कूल जरूर जाता, तो यानी कि डेप्थ की कमी थी, सब्सटेंस की कमी थी, तो आंसर हो गया इसका बी, लैकिंग डेप्थ एंड सब्सटेंस। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, हु डू यू थिंक साहेब इज रेफरिंग टू एज दे। जब उसने कहा था ना व्हेन दे बिल्ड वन, स्कूल नहीं जाते, उसने कहा था जब भाई स्कूल बना देंगे ना वो तो चला जाऊंगा। तो दे किसके लिए कहा होगा, हम दे किसके लिए कहते हैं स्कूल के लिए, क्या ऑफिशियल्स के लिए, इनहैबिटेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए या जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट कुछ नहीं बनाते हैं, टीचर्स तो स्कूल बनाएंगे नहीं, वो पढ़ाएंगे। इनहैबिटेंट्स पास रहने वाले लोग भी नहीं बनाएंगे, तो ऑफिशियल्स मतलब कि सरकार, उसने ये बात सरकार के लिए कही थी भाई अगर स्कूल बनाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द फीलिंग एंड एटीट्यूड्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग। आई आस्क हाफ जोकिंग, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। तो पहला जो है और सेकंड जो ऑप्शन है हमें बताना है उसमें क्या क्या हो रहा है। तो पहला देखो, आई आस्क हाफ जोकिंग, वो कहते हैं थोड़ा एरोगेंस है, थोड़ा सीरियसनेस है। अब जोकिंग में सीरियसनेस तो नहीं है, ए ऑप्शन काट दीजिए। बी ऑप्शन में वो पहले में कहता है अम्यूजमेंट है और इरिटेशन है, इरिटेशन तो नहीं है, जोकिंग कर रही है तो इरिटेशन में तो कोई जोक नहीं करता, बी ऑप्शन भी काट दीजिए। सी में वो कहता है पार्ट कंसर्न पार्ट हर्ट, कंसर्न हो सकता है, हर्ट तो वो हुई नहीं है, तो ये काट दीजिए। अब मुझे नहीं पता डी सही है या नहीं है, मगर ये तो पता है ना 3 गलत हैं, तो डी अब सही हो गया, मगर सही है ये भी बताता हूं मैं आपको। पार्ट ह्यूमर, जोकिंग से आ गया, और अर्नेस्टनेस, उसने क्या कहा था, सच्चाई थी उसके अंदर एक, तो अर्नेस्टनेस भी है, ह्यूमर भी है। और नीचे था ना स्माइलिंग ब्रॉडली, तो सेल्फ बिलीव। स्माइल करने का मतलब क्या होता है, जब आपके अंदर सेल्फ बिलीव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो गया डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट रीजंस व्हाई साहिब्स वर्ल्ड हैज बीन कॉल्ड ब्लैक। साहिब की जो दुनिया थी ना उसे फीकी फीकी धुंधली धुंधली क्यों कहा गया, कि पेरेंटल प्रेजेंस नहीं था, ये तो नहीं हो सकता। पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, ये तो थी। हिज इनएबिलिटी टू एड्रेस प्रॉब्लम्स, नहीं ये नहीं था। हिज लैक ऑफ लाइफ स्किल्स तो थी। द डिनाइड अपॉर्चुनिटीज ऑफ स्कूलिंग, तो 2 चीजें नहीं थी वहां पर, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में दिक्कत थी और स्कूलिंग नहीं दी जा रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड और फिफ्थ होंगे जिसने साहिब के वर्ल्ड को ब्लिक बनाया हुआ था, आंसर हो गया बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो डगलस के ऊपर है, डीप वाटर से है, जिसमें डगलस को पानी से डर होता है और किस तरीके से उस डर को खत्म करता है। डगलस लेक वेंटवर्थ क्यों जाता है, आपको पता होगा स्विमिंग से आ गई थी फिर भी वो वेंटवर्थ जाता है, तो वो इसलिए जाता है, वो जानना चाहता था क्या उसका डर पूरा खत्म हो गया, सीखने के लिए नहीं गया था वो, टू नो फॉर श्योर दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ ड्राउनिंग इन वाटर, क्या उसका डर खत्म हो गया था या नहीं हो गया था। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लीड्स द करेक्ट इन्फरेंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द एक्सट्रैक्ट। पहला ऑप्शन है ट्रिक्स आइलैंड एंड स्टैम्प एक्ट आइलैंड आर बोथ लोकेटेड इन लेक वेंटवर्थ। तो आप ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं पैसेज में, जब आप उसे पढ़ेंगे तो ये दोनों एक ही जगह थे, तो आंसर हमें शुरुआत में ही मिल गया, तो ए इसका ऑप्शन है। तो इसे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए। व्हाट वाज द रीजन फॉर द रिटर्न ऑफ टेरर। टेरर के आने का मतलब क्या था, प्रायर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस। वो इसलिए आता था क्योंकि वो पहले डूब चुका था, तो वो एक्सपीरियंस जब वो दोबारा पानी में था तो वापस तो आना ही था डर। तो इसका आंसर है सीधा सी। डगलस मेंशन दैट द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर। ये मिनिएचर का क्या मतलब है, ही मीन्स दैट ही फेल्ट द फैमिलियर फीलिंग ऑफ फियर ऑन अ स्मॉल स्केल, थोड़ा 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 वापिस आ रहा था, तो बी इसका ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। हाउ डिड डगलस हैंडल द ओल्ड सेंसेशन। वो डर को उसने कैसे हैंडल करा, भागा वो डर से नहीं, उसने डर को एड्रेस किया, उसने स्विमिंग सीखी। तो 40 का आंसर हो गया ए, एड्रेस्ड इट। चलिए अगला देखते हैं, ये आपका पोएम से एक पार्ट आ गया, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम से पैसेज आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, द पोएट ड्रॉज अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डैश वाइल डिस्क्राइबिंग द बॉय एज पेपर स्विमिंग। पेपर जैसा स्विमिंग मतलब पेपर जितना पतला, तो मेल न्यूट्रिशन मतलब कि कुपोषित, वो लड़का इतना पतला था, तो पतले से क्या बताना चाह रहे हैं आप, इतना पतला पेपर जितना, तो यानी कि उसे खाने का ढंग से नहीं मिला है कुछ भी, तो इस वजह से मेल न्यूट्रिशन इसका आंसर होगा।
42 का आप आंसर देखिएगा, विच ऑप्शन हैज़ द अंडरलाइन फ्रेज दैट अप्लाइज द पोएटिक डिवाइस यूज फॉर रेड्स आइज। तो ये जो रेड्स आइज वर्ड यूज हुआ है इसका क्या मतलब है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखो सी तो दोनों में नहीं हो सकता, वो लड़के के लिए यूज हुआ था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो गया सी, ही इज कंसिडर्ड द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, उसे फैमिली का ब्लैक शिप माना गया है, सबसे शरारती बच्चा माना गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, द टोल गर्ल्स हेड, जो लंबी सी लड़की थी उसका हेड डाउन हुआ था, हेड डाउन कोई बीमारी की वजह से नहीं हुआ था, किस लिए हुआ था, पॉवर्टी के बर्डन के कारण, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी वजह से गरीब बच्चों पर आ जाती है, तो उसका हेड डाउन था। क्वेश्चन नंबर 44, द लिटरल मीनिंग ऑफ रिसाइटिंग रेफर्स टू डिलीवरिंग द लेसन अलाउड। जब वो रिसाइटिंग वर्ड यूज हो रहा है, जब वो लेसन को डिलीवर कर रहा था अलाउड, तो इसका क्या फिगरेटिव मीनिंग है यहाँ, इसका मतलब है वो अपने फादर की जो बीमारी है ना उसे कैरी ऑन कर रहा है, उसे अगर अपने फादर से कुछ मिला है ना, जैसे इनहेरिटेड कुछ होता है, हमें किसी को प्रॉपर्टी मिलती है, उससे बीमारियां मिली है, तो आंसर हो गया इसका बी। हाउ डज द अननोटेड पीपल रिप्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट टू अदर्स, ये जो अननोटेड बच्चा था पीछे, ये किसे कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, ही अपीयर्स टू बी इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, क्योंकि ये दुनिया सपनों की दुनिया में था, ये अलग दुनिया में था, और बच्चों की दुनिया उन्होंने पहले दिखाई थी, एक पेपर स्विमिंग बॉय था, एक हेड डाउन गर्ल थी, तो उनसे बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट था, इसका आंसर हो गया ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, ये आपका थर्ड लेवल से आ गया कि उसने कहा कि मैं नाखुश था, डॉक्टर ने उसे बताया, तो उसकी वाइफ घबरा गई थी ना, नाखुश कैसे थे उसके पति, उसे लगा मेरे वजह से नाखुश तो नहीं है, मैंने तो कुछ गलत नहीं कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, व्हाई डिड सैम्स वर्डिक्ट मेक चार्लीज वाइफ मैड, कैसे वो पागल होने लगी थी, जब उसने कहा ना कि ये परेशान है, तो उसे लगा मेरे नहीं, फिर वो क्लियर करता है ना, भाई आपकी वजह से परेशानी है, पूरा वर्ल्ड परेशान था, वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ था सेकंड, उस वजह से सब में इनसिक्योरिटी थी ना, तो वो एक्सप्लेन करता है। तो इट सेम टू सजेस्ट टू हर दैट शी वाज द कॉज ऑफ चार्लीज अनहैप्पीनेस, तो ऐसा लगा था उसे कि वो तो चार्ली की अनहैप्पीनेस का कारण नहीं थी। देखते हैं 47, सैम्स एक्सप्लेनेशन टू द रिएक्शन ऑफ चार्लीज वाइफ वॉज क्लैरिफाइंग इन नेट, वो उसे क्लैरिफाई कर रहा था, नहीं भाई ऐसा नहीं है, अनहैप्पीनेस का मतलब ये नहीं है कि ये अकेला नाखुश है, वो पूरी दुनिया की बात कर रहा था। ऐसे हमने कोरोना वायरस के दौरान देखा, अगर कोई अनहैप्पी था तो बहुत लोग अनहैप्पी थे, तो पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सिग्निफाइज द कंडीशन ऑफ पीपल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब 2021 नहीं, उस समय का मॉडर्न वर्ल्ड, तो उनकी क्या क्या समस्या थी, अनश्योर थे वो कब क्या हो जाए, एंक्सियस थे और अफ्रेड थे, डरे हुए थे, लेजी और ऑफेंसिव, ये दो वर्ड वहां पर यूज नहीं हुए थे उन लोगों के लिए, तो आंसर हो गया इसका डी 1, 4 एंड 5। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज अ कोज और इफेक्ट का सेट बनाता है, उनमें से ऑप्शन देखते हैं। चार्ली का स्टैम्प कलेक्शन करना, इसलिए वो दुनिया में थर्ड लेवल में गया था, नहीं, स्टैम्प कलेक्शन का थर्ड लेवल से कोई लेना देना नहीं है। हर कोई भागना चाहता था, इसलिए पूरे मॉडर्न वर्ल्ड में इनसिक्योरिटी थी, नहीं। चार्लीज थर्ड लेवल में पहुंच गया, इसलिए चार्ली ने स्टैम्प, नहीं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी जो आंसर है, मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, जो मॉडर्न वर्ल्ड था ना उसमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी और हर कोई उससे भागना चाहता था, तो ये सेट बिल्कुल ठीक है कॉज और इफेक्ट का। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, व्हाई डिड नॉट चार्लीज ग्रैंडफादर नीड रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, चार्ली के ग्रैंडफादर को भागने की जरूरत क्यों नहीं थी, वो रियलिटी से क्यों नहीं भाग रहे थे, क्या ऐसा था उस समय, इस समय वो ज़्यादा बिजी थे, नहीं, उन्होंने रियलिटी को डिनाई कर, नहीं, वो एक पीसफुल टाइम में रहते थे। 1894 की बात बता रहे थे, वर्ल्ड वॉर 1 20 साल दूर था और वर्ल्ड वॉर 2 तो बहुत ज़्यादा दूर था, तो उनके समय में बहुत ज़्यादा पीसफुलनेस था, इस वजह से उन्हें रियलिटी से भागने की जरूरत नहीं थी। देखते हैं अब अगली पोएम, इन कीपिंग क्वाइट से क्वेश्चन आया है, इन कीपिंग क्वाइट द पोएट डज नॉट वॉन्ट द रीडर टू कंफ्यूज हिज एडवाइस फॉर डैश विद टोटल इनएक्टिविटी। पोएट जो रीडर से कह रहा है ना, वो कह रहा है इंट्रोस्पेक्शन करो भाई, अपने अंदर झांको खाली समय निकाल कर। अब बच्चों ने अंदाजा लगा लिया भाई टोटल इनएक्टिविटी मतलब कि काम ही मत करो, सब कुछ छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं था, तो इसका ऑप्शन डी आप आंसर लगाइएगा, इंट्रोस्पेक्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, ऑन हिज वे टू स्कूल, फ्रांच कहता है उसके अंदर स्ट्रेंथ थी रेजिस्ट करने की, उसमें इतनी ताकत थी कि उसने किसी चीज को दूर करा और वो स्कूल गया। अब किस चीज को दूर किया था, आपको याद होगा, टेम्पटेशंस आ रही थी, बर्ड्स भाई चर्पिंग कर रही थी, सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, वेदर क्या था, वार्म था, तो तीन चीजों से अट्रैक्ट कर रही थी, मगर उसने क्या करा, रेजिस्ट करा, भाई नहीं मुझे स्कूल जाना है, तो आपका आंसर आ गया ना टेम्पटेड, यहाँ पर आंसर आएगा, तो सीधा सीधा आंसर मैंने आपको क्लियर करा 52 का सी।
53 देखते हैं, सेलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग। आपको याद होगा एनिस जंकर। राइटर नोटिस करती है साहेब अपनी केयर फ्री लुक खो चुका है। साहेब को 800 रुपए के लिए उसने अपनी वो फ्रीडम वाली जिंदगी को अबेंडन कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं दोनों ही स्टेटमेंट सही थी कि एक तो उसकी केयर फ्री लुक चली गई थी और उसने 800 रुपए के चक्कर में ना अपनी फ्रीडम को गवा दिया था। तो इसका आंसर होगा बी, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। चलिए देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द क्वालिटीज ऑफ डगलस ट्रेनर। डगलस का ट्रेनर देखो कैसा था। अक्टूबर में उसने सिखाना शुरू करा, अप्रैल तक वो सीखा, लंबा पीरियड रहा काफ़ी। फिर आपको याद होगा पूल के बराबर में बिठा देता था और वो पैर पैर मारता रहता था सिर्फ, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता था, उससे सिर्फ किक करवाता था वो पानी में। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं एडवेंचरस की तो कोई बात आई नहीं थी उसकी, जेनरस भी हमने कोई खास देखा नहीं था, पेशेंट था कि 6-7 महीने उसने स्विमिंग लगाने में सिखाए, मैथोडिकल था, बेल्ट बांधकर सिखाता, कभी कभी अलग अलग मेथड से सारी चीज़ें क्लियर कर रहा था, और इनकरेजिंग था कि डगलस जो इतना डरता था पानी से, पानी को दूर से देखकर डर जाता है डगलस, उससे भी उसने स्विमिंग सिखाई। तो 3, 4, 5 ऑप्शन बी आंसर आप लगाइए। लेड स्काई 55 में आप देख सकते हैं मेटाफर जो यूज हुआ है लेड स्काई। लेड स्काई का मतलब होता है ग्रे क्लाउड्स, मतलब कि सब धुंधला धुंधला, सब नेगेटिविटी। तो इसका आंसर है ए सेंस ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन डी आप आंसर देखेंगे। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सदाउ सर्वेंट्स लीव हिज हाउस। सदाउ के सर्वेंट्स ने घर छोड़ दिया मगर किसी ने उसे धोखा नहीं दिया, किसी ने जाकर उसकी कंप्लेंट नहीं की। क्यों? और ये POW है ना, इसका मतलब है प्रिजनर ऑफ वॉर। कौन था वो? टॉम था ना, अमेरिकन प्रिजनर था जो, उसके बारे में। तो इसका ऑप्शन ए ही आपको आंसर बिल्कुल करेक्ट लगेगा और मैं आपको बताता हूं क्यों। सर्वेंट्स ट्रूली बिलीव दैट दे मस्ट नॉट बी अ पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड विच शेल्टर्ड अ प्रिजनर ऑफ वॉर। घर तो इसलिए छोड़ा क्योंकि उसमें प्रिजनर ऑफ वॉर रह रहा था, बट उनका जो लव था या लॉयल्टी थी सदाओ के प्रति, उसने उनके सीक्रेट्स को बाहर जाकर नहीं बताने दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, क्योंकि घर छोड़ना उनकी मजबूरी थी, नहीं तो उन्हें भी ट्रेटर मान लिया जाता। और सदाओ की कंप्लेंट इसलिए नहीं करी, सदाओ से प्यार भी था, सदाओ के प्रति लॉयल्टी भी थी। आगे के ऑप्शन आप देखेंगे, जैसे बी ऑप्शन भी देखें, द सर्वेंट्स न्यू दैट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द POW वुड रिजल्ट इन पनिशमेंट फॉर देम एंड देयर फैमिलीज विच इज वाई दे रिवील्ड नथिंग। इस वजह से उन्होंने कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अगर वो घर छोड़कर जा रहे थे तो उन्हें पनिशमेंट क्यों मिलती? द सर्वेंट्स वर सुपरस्टिशियस एंड स्केयर्ड विद अ वाइट मैन ऑन द प्रीमाइसेस एंड कॉन्सिक्वेंटली चूज टू रिमूव देमसेल्व्स एंड स्टे साइलेंट अबाउट द सिचुएशन। ऐसा कुछ नहीं था। सुपरस्टिशियस क्या होंगे वो कि उनके कुछ कहने से क्या उनके ऊपर कुछ हो जाएगा? नहीं। तो इस तरीके का ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। 57 क्लासिफाई 1 to 4 एज फैक्ट और ओपिनियन। फैक्ट मतलब होता है जो चैप्टर में लिखा हुआ था, ओपिनियन अगर किसी करेक्टर की या किसी और की ओपिनियन है। फर्स्ट डे कवर्स आर नेवर ओपन, ये फैक्ट है। ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, नहीं ये फैक्ट नहीं था, ये तो चार्ली का मानना था। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स, ये फैक्ट है। सैम वॉज चार्ली साइकाइट्रिस्ट, ये भी फैक्ट है। तो 1, 2, 3, 4 में से आप देखेंगे 1, 3, 4 फैक्ट है और सेकंड ओपिनियन है, तो आंसर हो गया ए। तो फैक्ट 1, 3, 4, ओपिनियन 2। आइडेंटिफाई द टोन ऑफ पैब्लो नेरूडा इन द फॉलोइंग लाइन। क्वेश्चन नंबर 58 देख सकते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, परहैप्स अपवर्ड देखिए। कॉन्फिडेंट नहीं, परहैप्स है तो कॉन्फिडेंट नहीं है। ड्रामेटिक अबाउट द प्रिडिक्शन ही मेड, ड्रामेटिक भी नहीं है वो। कन्विंस्ड भी नहीं है अगर परहैप्स वर्ड है। अनसर्टेन था फिर भी होपफुल था, शायद ऐसा हो कि अर्थ सिखा दे। क्वेश्चन नंबर 59 डॉक्टर सदाओ मटर्स द वर्ड माई फ्रेंड। ऑपरेशन कर रहे थे ना, माई फ्रेंड बोले जा रहे थे। जब POW वही प्रिजनर ऑफ वॉर इन द लाइट ऑफ द सर्कमस्टांसेस, क्या हम कह सकते हैं? आयरोनिकल था उनका माई फ्रेंड बोलना, वहां पर आयरोनिकल था। क्यों था आयरोनिकल? क्योंकि वो उनका एनिमी था और वो उसे फ्रेंड कह रहे थे, इसलिए आयरोनिकल क्या होता? अपोजिट बोलना। द साइट ऑफ यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन ऑन द वे टू कोची इज डैश द पोइट्स एजिंग मदर। पोइट की माँ तो बीमार भी थी, एजिड भी थी, 66 में थी। बाहर आप उसने क्या देखा? यंग ट्रीज देखे, मैरी चिल्ड्रन भी यंग ही होते हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट हो गया, जो पोइट की माँ थी उसकी एज का और जो बाहर का दृश्य था उसमें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 60 और इसका आंसर है बी।
दोस्तों मैंने सभी MCQs के आपको आंसर्स बता दिए हैं और क्या रीजंस है वो भी आपको बताया। मगर अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ वो डाउट ज़रूर लिखिएगा कि आपको वो डाउट क्यों आ रहा है, तो मैं उसका भी आंसर आपको करूँगा। क्योंकि कोई भी डाउट एग्ज़ाम में जाने से पहले होना नहीं चाहिए, ताकि एक एक नंबर वहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। हम तो यही चाहेंगे आपके 100 में से 100 नंबर आए। तो कोई भी अगर आपको डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हाँ, अगर आप फर्दर प्रैक्टिस चाहते हैं तो हमारी बुक्स भी आ गई है मार्केट में अरिहंत पब्लिकेशन के नाम से, जिसमें बहुत सारे MCQs बेस्ड क्वेश्चंस हैं विद आंसर। तो वहाँ पर उससे प्रैक्टिस कर कर भी आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और नॉलेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है उस बुक के साथ। बहुत स्टूडेंट्स उस बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप भी जल्दी से जल्दी उस बुक को जाकर लीजिए, ताकि इस तरह के MCQ जो आज हमने 60 करें और बहुत सारे करें तो एग्जाम्स में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो दोस्तों फाइनली ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एग्जाम से पहले भी वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, एग्जाम देकर जब आप आएंगे तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस के डाउट होंगे तो वो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा, उसके भी हम आपको आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।